अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। हमारे काफ़ी रिश्तेदारों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। अच्छी तालीम दी जाती है। अभी तक उम्मीद हमें यही थी और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आगे भी अच्छी तालीम की ही उम्मीद रखें हम लोग, क्योंकि वहाँ पर जो कारनामा हुआ है, यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया गया है। जिन प्रोफेसर साहब की तरफ से ये कारनामा किया गया था उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है और मज़ीद तहकीक की जा रही है कि आखिरकार प्रोफेसर साहब के दिमाग में ये खुराफात क्यों आई और उन्होंने बच्चों के साथ इस कदर घटिया तरीन सवालात क्यों किए। अब हुआ क्या है, वाक़ये की तफसील क्या है, ये मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ज़रा आप भी सुने और उस प्रोफेसर की अक्ल पर मातम करें। पता नहीं वो मुसलमान था या नहीं, या वो पढ़ा पढ़ा के जहनी मरीज़ हो चुका था, या वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि हर तरह के सवाल तो कर चुका हूँ, अब मैं बच्चों से कुछ इस किस्म के सवाल करूँ तो देखें फिर क्या नतीजा मिलता है। जी, तो जनाब ये इंग्लिश के प्रोफेसर साहब थे और क्या कहते हैं, कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन के लिए इन्होंने बच्चों से यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी अच्छे खासे मैच्योर होते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या सोचा होगा इस तरह का सवाल जब उनको एग्जामिनेशन में मिला होगा। अब ये एक पैसेज जो है अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। ये पैसेज क्या था, ये इंग्लिश में पूरा पैसेज था जिसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। इस पैसेज में ये बताते हैं कि मार्क और जूली जो हैं वो दोनों बहन भाई हैं और ये कॉलेज की तरफ से वेकेशन में जो है क्या कहते हैं, छुट्टियों, कॉलेज की तरफ से जो छुट्टियां होती हैं उसमें घूमने फिरने के लिए फ़्रांस की तरफ जाते हैं। अब जब ये फ़्रांस की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में एक साहिल पर ये लोग स्टे करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में ये दोनों मौजूद होते हैं। जब ये दोनों इस छोटे से कमरे में मौजूद होते हैं तो वो, अगर जो कुछ इंग्लिश में लिखा है मैं उसी तरह से आप लोगों को बोलूं तो शायद मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना उर्दू में मुझे एक्सप्लेन करना बुरा लगेगा, जो कुछ आगे प्रोफेसर साहब ने कहानी बयान की है। लेकिन क्योंकि मजबूरी है, ख़बर तो ख़बर होती है, शेयर भी करनी पड़ती है, लेकिन इतनी बेशर्म किस्म की ख़बर मेरा ख़्याल है मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही होंगी। अच्छा जी, आते हैं प्रोफेसर साहब की स्टोरी की तरफ, जिसमें कि मार्क और जूली बहन भाई हैं और वो कॉलेज से छुट्टियों की के लिए जो है फ़्रांस की तरफ सफ़र कर रहे हैं। सफ़र के दौरान ये साहिल पर स्टे करते हैं एक छोटे से कैबन नुमा कमरे में। अब जब ये दोनों बहन भाई वहाँ पर मौजूद होते हैं तो इनके दिमाग में एक सोच आती है। ये सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करें और इस चीज़ को महसूस करें कि उसके बाद हमें कितना लुत्फ़ आता है। और क्या कहते हैं, जैसे ही ये बात सोचते हैं तो उसके बाद ही इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि चाहे लुत्फ़ आए ना आए तो कम अज़ कम एक अजीब और अनोखा तजर्बा तो इनकी ज़िंदगी में हासिल होगा। इसके बाद आगे मज़ीद बेशर्मी की बात प्रोफेसर साहब बयान करते हैं कि जनाब जो मार्क की जो बहन थी जूली, ये जो है प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो पिल्स होती हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही थी। इसी तरह जो इसका भाई था मार्क, ये कॉन्डम इस्तेमाल किया करता था अपनी गलत कार्यों से बचने के लिए। यानी कि उनका कहना ये है कि ये दोनों ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड थे कि अगर इस किस्म की कोई गलत हरकत वो करते हैं तो उसके जो नताइज हो सकते हैं उससे तो उन्होंने बच ही जाना था। इसलिए उनके लिए ये तजर्बा करना कोई मुश्किल या अजीब नहीं था। इसके बाद ये दोनों बहन भाई जो हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये दोनों जो बहन भाई हैं ये तजर्बा कर लेते हैं। जब ये तजर्बा कर लेते हैं तो इसके बाद इन्हें बहुत मज़ा आता है और इन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन मज़ा आने और फ़ील होने के अलावा वो ये सोचते हैं कि एक मर्तबा तो ये अच्छा रहा हमारे लिए, लेकिन अगेन हम इसको नहीं करेंगे, दोबारा हम इसको नहीं करेंगे। बस ये हमारी ज़िंदगी का एक अच्छा और बेहतरीन तजर्बा होगा। इसके बाद प्रोफेसर साहब अपने बच्चों से ये सवाल करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ामिनेशन जो पेपर था उसमें प्रोफेसर साहब ये सवाल करते हैं इस पैसेज के हवाले से कि इस पर आप अपनी राय दें कि क्या कहते हैं उन्होंने ये किया तो मतलब क्यों किया, कैसे किया, या अच्छा किया या बुरा किया। बेशरम आदमी, तुम्हें खुद पता नहीं चलता कि ये तुम कौन सा सवाल कर रहे हो। एक मुसलमान मुआशरे में आप जो मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स तालिब इल्म हैं, उनसे तुम क्या पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता चल रहा कि ये कैसा, इस पे कोई दो राय हो सकती है? इस पे बच्चे क्या राय देंगे अपनी? आप अल्लाह माफ़ करे, एक बहन अपने भाई को किस नज़र से देखती है, एक भाई अपनी बहन को किस नज़र से देखता है? और न सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर अपनी राय दें कि कैसा लगे, बल्कि इस पे के ऊपर राय सिर्फ आपने एवी शेवी नहीं दे देनी है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में से कोई तजर्बे बयान करके तो फिर अपनी राय दें।
یعنی کہ پروفیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں، اللہ معاف کرے، خدا نہ کرے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اس قسم کی حرکتیں ہوں، کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ڈھکے چھپے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، یا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی تجربہ موجود ہے، تو اس تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیں یا اس تجربے کو بیان کر دیں، جیسے کہ بے شرمی سے پروفیسر صاحب نے بیان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پیسج میں پروفیسر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ مارک اور جولی جو ہے اس کو ساری زندگی راز کی طرح ایک خوبصورت تجربے کے طور پر اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے، لیکن اسے دہرائیں گے نہیں۔ انتہائی بے شرم آدمی تھا یہ کہ جس نے یہ سوچ بچوں کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرف سوچنا بھی ہم لوگ جو ہے تصور نہیں کر سکتے، حرام سمجھ سکتے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب نے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ایٹ لیسٹ یہ سوچ تو گھسیڑ ہی دی۔ چاہے اب ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا جا رہا ہے، چاہے یونیورسٹی جو مرضی کر رہی ہے، یونیورسٹیاں پہلے سوئی ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو پیپرز بنا رہے ہیں، جو ایگزامینیشنز کے لیے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دینے والے ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خدا نخواستہ اس سے زیادہ کچھ برا لکھ کے تو اسٹوڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ تقریباً جو ہے آج جا کے، یہ تقریباً 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، فروری بھی اب اینڈ کی طرف آ رہا ہے اور جنوری سٹارٹ کا یہ واقعہ ہے، اس وقت یہ واقعہ وائرل نہیں ہوا، جبکہ یونیورسٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایکشن اسی وقت لے چکے تھے، لیکن واقعہ اب وائرل ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اب وائرل ہو گیا، لیکن ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہوں گی یونیورسٹی میں، کیا اس قسم کے بھی سوال جواب کیے جاتے ہیں؟ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بہن کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بھائی کو بہن کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی غلط تجربہ آپ کرتے ہیں۔ اب یہ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی ہے تو یہ پروفیسر صاحب نے جو پیسج ہے یہ گوگل سے اٹھایا تھا اور گوگل سے اٹھا کے کاپی پیسٹ کیا تھا۔ پروفیسر صاحب گوگل سے کوئی انبیاء کرام کا کوئی واقعہ لے لیتے، اس کا کوئی پیسج بنا دیتے، اس کے حوالے سے بچوں سے سوال جواب کر لیتے، کوئی اور کوئی اچھی چیز ہوتی، کوئی انسپریشن ہوتی، وہ پروفیسر صاحب اٹھا لیتے۔ پروفیسر صاحب کو گوگل پہ یہی ملا تھا گوگل کرنے کے لیے، ایسا ہی پیسج ملا تھا بچوں سے سوال جواب کرنے کے لیے۔ لعنت ہے ایسے پروفیسر صاحب پہ اور ایسی سوئی ہوئی یونیورسٹی پہ کہ جہاں پر ایسا گندا سوال اسٹوڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، اور پتہ نہیں کتنے سارے اسٹوڈنٹس اس پہ اپنی رائے دے چکے ہوں گے یا دینے والے ہوں گے، اور اس کے بعد جا کے اس پر ایکشن لیا گیا اور اب یہ چیز وائرل بھی ہو رہی ہے۔ تو جتنے لوگ، میرا خیال ہے جو بچے پڑھیں گے بھی، ان کے دماغوں پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ مجھے تو شدید شرمندگی ہوئی ہے، بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کہ یہ سب بھی ہماری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔